हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। यह जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इसको कंप्लीट कवर करके चलने वाले हैं, इसको बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक तार है पी क्यू और आर एस। इनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर आप लोगों की कितनी फोर्स लगेगी, उस फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला निकाल करके चलना है और उसके यहाँ पर पढ़ करके चलना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को लिख करके चलना है क्या, पहले तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। इसमें सबसे पहले हम लिख करके चलेंगे, जब दो सीधे व समांतर तारों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो वे एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण परस्पर चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। यदि अगर उनमें धारा हमारी क्या हो रही है भाई, समान दिशा में बह रही है तो उनके मध्य क्या लगती है, आकर्षण बल लगती है। वे आकर्षण बल को अनुभव करते हैं। और यदि धारा की दिशा कैसी है, विपरीत है, तो वे प्रतिकर्षण बल को अनुभव करते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार लेने हैं जो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे होंगे। एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण वे क्या करते हैं, चुंबकीय बल को अनुभव करते हैं। यदि उनमें धारा एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वे क्या करते हैं, आकर्षण बल को अनुभव करते हैं। और यदि अगर धारा हमारी कैसी है भाई, विपरीत प्रकृति की है, विपरीत दिशा में बह रही है, तो वे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल को अनुभव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला निकाल करके चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, माना अनंत लंबाई के दो सीधे व समांतर तार पी क्यू व आर एस एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं तथा इनमें I1 व I2 धारा बह रही है। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार है पी क्यू व आर एस जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। अब ये स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पी क्यू तार के कारण हम क्या करते हैं, स्मॉल आर दूरी पर जो हमारा तार है आर एस, इस पर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करते चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर लिख करके चलेंगे, तब तार पी क्यू के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये होगा B1 बराबर में कितना, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और ये हमारी धारा है कितनी, I1 अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो ये क्या लगेगा, हमारा तार पी क्यू के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिख करके चलेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र B1 ये जो हमारा B1 चुंबकीय क्षेत्र आया है किसके कारण, तार किसके कारण, तार पी क्यू के कारण। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा तार रखा है आर एस, कौन सा तार रखा है, आर एस तार रखा है, और इसमें धारा कितनी है, I2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख करके चलेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखे आर एस तार की लंबाई पर लगने वाला बल। तो ये कितना होगा, ये होगा आप लोगों का F बराबर कितना भाई, I2 B1 L साइन थीटा। यानी कि आप लोग इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, F बराबर आप लोग इसको याद रखते हैं बिल के नाम से, बिल साइन थीटा, इस नाम से आप लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को जानते हैं। इस फॉर्मूले को आप लोग पढ़ करके आए हैं। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करते हुए चलना है। अब ये जो B1 का मान हमारा यहाँ से आया है, ये B1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो इसको यहाँ पर पुट करते हुए चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पुट करते हुए चलते हैं। तो इस चित्र भी आप लोग बना करके चलेंगे, इस चित्र को भी आप लोग बना करके चलेंगे, ठीक है भाई। तब तब आप बराबर कितना होगा भाई, ये था आप लोगों का I2, B1 का मान कितना है, ये है आप लोगों का म्यू नोट अपॉन में 2 पाई, इंटू में कितना है, I1 अपॉन में R, और ये है आप लोगों का यहाँ पर L साइन थीटा, ये आप लोगों का L साइन थीटा। यानी कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया है, B1 के स्थान पे ये वाली जो वैल्यू है आप लोगों की यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। तो ये पुट करने के बाद हमारा जो मान आया है कुछ इस प्रकार से हमारा ये बल का मान आया है। अब इसको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है, इसको सही फॉर्म में हमें लिखते हुए चलना है। तो F बराबर कितना होगा, F बराबर होगा आप लोगों का
कितना, ये होगा आप लोगों का म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, इसको लिख देंगे हम I1 इंटू में I2, क्या लिख देंगे इंटू में I2 और अपॉन में R, और ये हो जाएगा आप लोगों का L साइन थीटा, L साइन थीटा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो आप लोगों का ये बल लगेगा, जो ये बल लगेगा आप लोगों का, ये कैसा लगेगा, ये परपेंडिकुलर लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में, कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। यानी कि थीटा का मान यहाँ पर क्या लिख करके चलेंगे आप लोग, सिंस थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है मेरे शेरो 1, कितनी होती है 1 होती है। जब हम यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये जो चालक तार है इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा आप लोगों का, ये लगेगा 100, इसलिए एफ बराबर कितना लगेगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I1 I2 अपॉन में R और इंटू में L। क्या आप लोगों का क्या लगेगा भाई, बल लगेगा, ये क्या लगेगा आप लोगों का, बल लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, यहां तक का ये छोटा सा डेरिवेशन आप लोगों को करते हुए चलना है। अब इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे ये चालक तार है इनकी प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सेल को एफ के बटे में ले जाएंगे। तो जब इसको एफ के बटे में ले जाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला आएगा एफ अपोन में एल बराबर में कितना, म्यू नॉट अपोन में 2 पाई, और ये आ जाएगा आप लोगों का I1 I2 अपोन में स्मॉल r। यानी कि तारों की प्रति एकांक लंबाई पर इतना बल आप लोगों का लगेगा, इतना बल आप लोगों का भाई लगेगा। क्लियर यहाँ तक की बात है, यहाँ तक का आप लोगों को ये करते हुए चलना है, यहाँ तक आप लोगों को भाई लिख करके आना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक आप लोग लिख करके इसको आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है भाई, यहाँ पर एक शर्त याद रखनी है आप लोगों को, क्या रखनी है, यदि यदि दोनों तारों में क्या हो भाई, धारा समान हो, यानी कि I1 बराबर किसके हो, I2 के हो, और ये किसके बराबर आ जाए आप लोगों का, I के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, I के बराबर आ जाए, तो तब प्रति एकांक लंबाई पर कितनी बल लगेगी आप लोगों की, तो प्रति एकांक लंबाई पर I1 के स्थान पर भी I रखेंगे, I2 के स्थान पर भी क्या रखेंगे, I रखेंगे, तो I इंटू में I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर। यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर कितनी बल लगेगी, फिर लगेगी ये म्यू नॉट अपोन में 2 पाई इंटू में ये लगेगा आप लोगों का I स्क्वायर अपोन में R। ये इतनी बल आप लोगों की फिर लगेगी भाई, ये बल फिर इतनी लगेगी, इतनी बल आप लोगों की ये लगेगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात है, यहाँ तक की बात है आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद यहाँ पर एक और ट्विस्ट देख करके चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल करके चलेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आप लोग यहाँ पर लिख करके चलेंगे, इसको हेडिंग डाल करके आप लोग चलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले लिखना है वी नो दैट, क्या लिखना है भाई, वी नो दैट, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई आप लोग जानते हैं एफ अपोन में एल बराबर में कितना, म्यू नॉट अपोन में 2 पाई और इनटू में I1 I2 अपोन में R। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करें भाई, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम लिख करके चले, यदि क्या लिखे भाई, यदि I1 बराबर में I2 बराबर में कितना है 1 एम्पियर है, कितना है भाई 1 एम्पियर, क्योंकि हमें 1 एम्पियर की क्या करनी है, परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, I1 बराबर I2 बराबर कितना रखेंगे, 1 एम्पियर रखेंगे, और L बराबर कितना रखेंगे, 1 मीटर रखेंगे, L बराबर कितना रखेंगे 1 मीटर, और जो ये बीच की दूरी है ये भी कितनी दूरी पर रहेंगे, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहेंगे। अगर ये एक दूसरे से, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर है तो इनकी प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा, अगर इनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, एफ अपोन में कितना है भाई 1 बराबर में म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आप लोगों की कितना भाई, ये होती है 4 पाई गुना में 10 की घात कितना -7, और
ये आप लोगों का बटे में कितना है 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा भाई 1, ये सब क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर अगर हम बल निकाल करके चले तो बल का मान कितना हो जाएगा, इससे जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 2 गुना 10⁻⁷ इतना न्यूटन। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा दे, 1 एम्पियर की यहाँ पर डेफिनेशन दे करके चले, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे कि अगर हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक तार है, अगर वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तब उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, तो उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का क्या होगा भाई बल होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे भाई स्लाइड पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो कितना बल लगेगा, ये लगेगा इतना बल। क्लियर यहां तक की बात है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो कर दें